नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को नव संवत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम आपको उज्जैनी नरेश सम्राट विक्रमादित्य और विक्रम संवत से जुड़ी कई अहम और महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। अवंतिका के नाम से सुप्रसिद्ध नगरी उज्जैनी, जो कि कई रहस्यों और कथाओं को लेकर तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यह वह स्थान है जहां से 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा महाकाल विराजमान है। तो वहीं एक और सांदीपनी आश्रम है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता ने चिंतामण गणेश जी की भी स्थापना की है। उज्जैन का वह स्थान जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपनी पहचान बनाई है। हम जानते हैं कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है और अनेकों ऐसे राजा हुए हैं जो अपने शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे जो अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। ये एक ऐसे राजा थे जिनसे देवता भी न्याय करवाने धरती पर आते थे। दरअसल चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य शौर्य, पराक्रम तथा प्रजा हितैषी कार्यों के लिए तो प्रसिद्ध थे ही। बताया जाता है कि उन्होंने 95 शक राजाओं को पराजित करके भारत को विदेशी राजाओं की दास्ता से भी मुक्त करवाया था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रोम देश के स्वामी शकराज को विदेशी राजाओं को तत्कालिक भाषा में शक कहते थे। तब शंकों के आक्रमण से भारत त्रस्त था और तब सम्राट विक्रमादित्य ने शंकों को पराजित करके उन्हें बंदी बना लिया। राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसी विशाल शक्तिशाली सेना थी जिससे कि विदेशी आक्रमणकारी सदा भयभीत रहते थे। सम्राट विक्रमादित्य के काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति को राजा विक्रमादित्य ने विशेष प्रोत्साहन दिया था। जन श्रुतियों के अनुसार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बाद सबसे लोकप्रिय चरित्र है तो वह सम्राट विक्रमादित्य का है। राजा विक्रमादित्य इतने महान थे कि उनका नाम बाद के राजाओं और सम्राटों के लिए एक पदवी और उपाधि बन गया। वे लोक नायक थे और उनके नाम से विक्रम संवत तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही बेताल 25 और सिंहासन 32 के नायक भी सम्राट विक्रमादित्य ही हैं। अब हम जानते हैं संवत से जुड़ी कई अहम और महत्वपूर्ण जानकारी। यूं तो अनेक संवतों का जिक्र आता है और हर संवत भारत में चैत्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है, लेकिन उस समय अपने नाम से संवत हर कोई नहीं चला सकता था। स्वयं के नाम से संवत चलाने के लिए यह जरूरी है कि राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति प्रजा कर्जदार नहीं हो और इसके लिए राजा अपना कर्ज तो माफ करते ही थे, साथ ही जनता को कर्ज देने वाले साहूकारों का कर्ज भी राजकोष से चुकाकर जनता को वास्तविक कर्ज से भी मुक्त कर देते थे। अर्थात संवत नामकरण को भी लोक कल्याण से जोड़ा गया था ताकि आम जनता का परोपकार करने वाला ही अपना संवत चला सके। और सम्राट विक्रमादित्य ने देश के संपूर्ण ऋण को, चाहे वह जिस भी व्यक्ति का रहा हो, स्वयं चुकाकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने देशवासियों को शंकों के अत्याचारी शासन से तो मुक्त किया था और उसी विजय की स्मृति में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। इस संवत का आरंभ भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। अब हम जानते हैं विक्रम संवत और शक शालिवाहन संवत में अंतर। वर्तमान भारत में 2 संवत प्रमुख रूप से प्रचलित है, पहला विक्रम संवत तो दूसरा शक शालिवाहन संवत। जैसा कि हम जानते हैं, विक्रम संवत सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया संवत है और उस समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, जिनकी सहायता से इस संवत के प्रसार में मदद मिली। वराहमिहिर की मान्यता काफी अधिक थी और इसीलिए इस संवत के प्रसार में कठिनाई भी नहीं आई। इस संवत की मान्यता होने का दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि यह संवत उज्जैन से शुरू हुआ है और यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, जिसके कारण इस जगह की मान्यता और अधिक बढ़ जाती है। और सबसे खास बात कि यह कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अब हम बात करते हैं शक शालिवाहन संवत की। शक संवत को लेकर ऐतिहासिक सर्वसहमति यह है कि यह सामान्य काल के 78वें वर्ष से शुरू हुआ है। माना जाता है कि शक युग की स्थापना शतवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी।
तथ्य यह भी है कि शक युग राजा शालिवाहन के प्रमुख सैन्य जीत के स्मरणोत्सव में बनवाया गया था, लेकिन शायद ही कोई ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन शक संवत भारत का प्राचीन संवत है और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। लेकिन यह संवत अन्य संवतों की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक और त्रुटिहीन है। यह संवत प्रत्येक वर्ष में मार्च की 22 तारीख को शुरू होता है और इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। इसी कारण दिन और रात दोनों बराबर के होते हैं। शक संवत में 365 दिन होते हैं और इसका लीप ईयर भी अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही होता है। लीप ईयर होने पर शक संवत 23 मार्च को शुरू होता है और उसमें 366 दिन होते हैं। इसके अतिरिक्त यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। अब हम जानते हैं विक्रम संवत के कैलेंडर से जुड़ी और कुछ खास बातें। हिंदू नववर्ष में नया कैलेंडर भी बनाया जाता है और इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें तिथियां 24 घंटे में 12-12 घंटे में नहीं बदलती है। यह तिथियां सूर्योदय से सूर्यास्त पर निर्भर करती है। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने की शुरुआत बैसाख मध्य अप्रैल से मध्य मई, जेठ मध्य मई से मध्य जून, आषाढ़ मध्य जून से मध्य जुलाई, श्रावण मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, भाद्र मध्य अगस्त से मध्य सितंबर और अश्विन मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, कार्तिक मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, अगहन मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, पोष मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी और माघ मध्य जनवरी से मध्य फरवरी, फाल्गुन मध्य फरवरी से मध्य मार्च व चैत्र मध्य मार्च से मध्य अप्रैल में होती है। विक्रम संवत अत्यंत ही प्राचीन संवत है और यह पूर्णतः वैज्ञानिक सत्य पर भी स्थित है। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज भले ही सर्वत्र ईस्वी संवत का बोलबाला हो और भारतीय संस्कृति तिथि मासों की काल गणना से लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि देश के सांस्कृतिक पर्व उत्सव और श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों की जयंतियां भी आज भारतीय काल गणना के हिसाब से ही मनाई जाती है। यहाँ तक कि विवाह, मुंडन या फिर शुभ मुहूर्त हो या फिर श्राद्ध तर्पण आदि सामाजिक कार्यों का अनुष्ठान हो, यह सभी भारतीय पंचांग पद्धति के अनुसार ही किया जाता है। ईस्वी संवत की तिथियों के अनुसार नहीं किया जाता। लेकिन पिछले कई वर्षों में अनेक देशी विदेशी राजाओं ने अपने साम्राज्यवादी आशंकाओं की तुष्टि करने तथा इस देश को राजनीतिक दृष्टि से पराधीन बनाने के प्रयोजन से अनेक संवतों को चलाया, किंतु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रमी संवत के साथ ही जुड़ी रही। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर।